कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। घाटों की नगरी काशी अपने खान पान के लिए फेमस है। वाराणसी में अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, लेकिन वहां प्रत्याशियों के साथ ही प्रशासन की भी तैयारी तेज हो गई है। चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए और इस गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने काशी में खान पान के रेट तय कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ, मीठी चाशनी में डूबी जलेबी और कुल्हड़ की चाय। गंगा घाट और बाबा विश्वनाथ मंदिर के साथ साथ ये भी वाराणसी की पहचान से जुड़े हैं। कहते हैं कि यहाँ के पकवानों में इतना स्वाद होता है कि साथ साथ बैठकर नाश्ते या चाय पीकर गप लगाने से गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। चूंकि यूपी में चुनाव का मौसम है, उम्मीदवारों की नजर वोटरों पर है, तो ऐसे में लाजमी है कि काशी का नाश्ता भी सुर्खियों में रहे। कैंडिडेट वाराणसी में होने की वजह से खान पान पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं और डेफिनेटली नाश्ता कराना, डिनर कराना या पार्टियाँ आयोजित कराना और चाय समोसा या यहाँ की चाट खिलाना, ये भी चीज़ों में शामिल रहता है। तो ऐसी चीज़ों के रेट भी निर्धारित किए गए हैं कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत अगर ये चीज़ खिलाते पिलाते मिले कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के लोग, तो फिर इसी रेट से उनका खर्चा जोड़ा जाएगा। उसी में क्योंकि वाराणसी है, खाने पीने के बारे में लोग ज़्यादा लालायित रहते हैं और ये बड़ा अच्छा मोड भी है लोगों के ऊपर खर्चा करने का। लोग जब भी लोगों को बुलाते हैं तो खाना पीना कराना पसंद करते हैं, इसीलिए इन रेट पे विशेष ध्यान दिया गया है। रेट मार्केट से लेके ही जनरल एवरेज रेट लिया गया है, यूनिफॉर्मली सबके ऊपर लागू हो, इसीलिए ये रेट सब पे लागू होंगे। खर्चा क्योंकि 40 लाख बढ़ चुका है, इसलिए लगभग सभी कैंडिडेट इसके अंतर्गत ही खर्च करते हैं। नाश्ते के लाजवाब जायके में कहीं चुनावी धांधली कड़वाहट न घोल दे, उसके लिए चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है। चुनाव आयोग ने काशी में खान पान के रेट फिक्स कर दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक काशी में अब गुलाब जामुन 15 रुपए, बर्फी 10 रुपए, कटलेट 15 रुपए, नमकीन 10 रुपए, लौंग लता 15 रुपए, जूस 1 पाव 25 रुपए, आधा किलो दूध का पैकेट 29 रुपए, राजभोग और रसमलाई 24 रुपए और 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपए में बिकेगी। दरअसल उम्मीदवारों की तरफ से कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते और खाने का इंतजाम होता है और चुनावी खर्च कम दिखाने के लिए कई बार इनका दाम कम करके दिखाया जाता है। इस धांधली को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने नाश्ते के दाम फिक्स कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने चाय, कचौड़ी, समोसे सभी पर अपने अपने रेट तय कर दिए हैं। इस रेट से अधिक या फिर इस रेट से कम होने पर प्रत्याशियों को जवाब देना होगा और इसके साथ ही कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तस्वीरों में देखिए, हम इस वक्त बनारस के एक मशहूर दुकान में हैं जहां पर जिलेबी किस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। बनारस चूँकि नाश्तों का शहर है और यहाँ पर कचौड़ी जिलेबी की तासीर सबसे अहम मानी जाती है, क्योंकि बनारसी नाश्ते से ही दिन शुरू होता है और बनारसी नाश्ते से ही दिन ख़त्म होता है। चुनाव आयोग ने 100 ग्राम जलेबी के लिए 16 रुपये का रेट तय किया है। इसी तरीके की चाय के लिए 8 से 10 रुपये की है, पानी की बोतल के लिए 20 रुपये की है। इसके अलावा बात की जाए समोसे के लिए तो समोसा भी 20 रुपये का है और लौंगलता भी 25 रुपये का है। इस तरह के अलग अलग रेट तय किए गए हैं। न्यूज नेशन की टीम ने वाराणसी के दुकानदारों से भी बात की और सभी ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया। मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकान में काफ़ी भीड़ है और लोग यहाँ पर कचौड़ी जिलेबी के लिए लगातार आते हुए दिख रहे हैं। हमारा शंकर जी है। शंकर जी यहाँ पर कचौड़ी की जलेबी की दुकान सालों से चलाते हैं। शंकर जी, चुनाव आयोग ने तो कह दिया है कि 100 ग्राम जलेबी आप 16 रुपये से अधिक में नहीं बेच सकते या कम में नहीं बेच सकते, क्या कहते हैं आप इसे, कैसे देखते हैं? सही है, हम 16 ग्राम में बेच देंगे। चुनाव आयोग जो कहेगा वो कर देंगे। ऐसे इस समय कितने की बिकती है 100 ग्राम जलेबी? 16 रुपये। 16 रुपये बिकती। तो आप क्या मानते हैं जो इस तरह का रेट तय किया गया है कितना सही है? 100% सही है। प्रत्याशी से कम में ले जा करके अधिक से अधिक लोगों को, वोटरों को आकर्षित करते थे, तो कहीं ना कहीं ये फैसला कितना सही लिया गया? ये पूरा सही लिया गया। हम लोग कम पर क्यों दें? हम अपना पैसा लेंगे, हम उनको सामान देंगे, पूरा पालन किया जाएगा। नाश्ते के दाम फिक्स करने पर आम लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से रेट तय किए, भाई साहब किस तरीके से देखते हैं आप इसे? बस ठीक तरीके से स्थिति देखते हैं। जो है चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किया है उस निर्देश का पालन जो है आम यहाँ की जो जनता है वो करेगी। जो है हमें देखने को मिलता था कि कम रेट में करा करके अधिक से अधिक वोटरों को लुभाने के लिए ऐसा प्रत्याशी करते थे, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू है उस आचार संहिता को लागू होने की वजह से उनको उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा। जो है
चुनाव आयोग का डंडा केवल नाश्ते तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उम्मीदवारों के लिए बाकी सामान के दाम भी फिक्स किए गए हैं, जिसमें झंडा, पोस्टर, बैनर तक शामिल है। इन खाने पीने की वस्तुओं के अलावा लगभग हर प्रकार के रेट इसमें होते हैं, जिसमें टेंट, पंडाल, साउंड, माइक, कुर्सी, मेज, सोफ़ा, फर्नीचर और इसके अलावा गाड़ियाँ, होटल बुकिंग के खर्चे, प्रत्येक अलग अलग प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं, झंडे, बैनर, होर्डिंग, इन सब प्रकार के रेट होते हैं। लगभग 3-4 पेज की बड़ी सूची होती है। वाराणसी जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। यहाँ फिलहाल किसी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। इलेक्शन के प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हमारी इलेक्शन मशीनरी को बैठ के सभी चीज़ के रेट्स तय कराने पड़ते हैं कि कोई भी कैंडिडेट अगर कोई व्यय करता है तो उस व्यय का कैलकुलेशन कैसे होगा। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो व्यय की सीमा 28 लाख से बढ़ा के 40 लाख भी कर दी है, परंतु उनके रेट क्या लागू होंगे ये सभी इलेक्शन से पहले तय करने होते हैं। उसकी सारी रेट पिछले इलेक्शन में जो हुई थी वो मार्केट के अनुसार रिवाइज की गई, फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठकर उनमें संशोधन किए गए और उसके बाद ही जारी किए गए हैं। अब जो बिलिंग होगी, अगर उन रेट से कम अगर बिलिंग होती है तो रियल बिल नहीं माना जाता है, जो रेट लिस्ट में मूल्य लिखा है वो माना जाता है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने की वजह से पूरे देश की नज़र काशी पर रहती है। चाहे दुकानदार हो या फिर आम पब्लिक हो, जो वोटर है सभी मानते हैं कि चुनाव आयोग का फैसला बिल्कुल सही है और आचार संहिता का उल्लंघन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और आचार संहिता के तहत ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।